भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसके केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में उस सरकार के काम इन सबको लेकर के हम एक महासंपर्क अभियान की योजना पार्टी ने बनाई है। उसके तहत जहां 30 मई से और 30 जून तक पार्टी ने इसकी शुरुआत पूरा महीने में करने की बात की है। 31 मई को इसी के अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में अजमेर में एक बड़ी सभा को संबोधित करते किया। उसके बाद अलग तरह से प्रोटोकॉल इसके बनाए हैं। बुद्धिजीवी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, टिफिन बैठकें, मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन, महिलाओं के कीर्तन के कार्यक्रम, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, महाजनसंपर्क का अभियान। इसी प्रकार से 3 विशेष दिन हैं। 21 तारीख मतलब कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन 21 जून को योगा दिवस का इसमें कार्यक्रम सब कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर उस कार्यक्रम को करें। 23 तारीख को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय स्थापना अध्यक्ष श्रीमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस होता है, उसको मनाने का कार्यक्रम। और 25 तारीख को आपातकाल की काले दिन की वर्षगांठ, उस काले दिन का मनाने का कार्यक्रम। ऐसे 3 कार्यक्रम है। और एक 27 जून को प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में 10 लाख बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम के सब में रहेंगे। इसी तरह 25 तारीख से 30 तारीख तक, वैसे विशेष रूप से तो आज से शुरू हो गया, 20 से 30 तक एक वृहद संपर्क का अभियान होगा, जिसमें विशिष्ट लोगों से संपर्क और घर घर जाकर पार्टी कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। वहाँ पार्टी का 9 साल के कामों का लिटरेचर देंगे। जहाँ हम सरकार में हैं, जिन राज्यों में, वहाँ उस सरकार के कामों को भी हम साथ में देंगे। इसी के साथ हर घर में स्टिकर लगाएंगे और एक इस मिस कॉल सबसे कराएंगे, जिसका नंबर है 9090902024। इस पे मिस कॉल करा करके समर्थन व्यक्त करने की बात करें। मैं कह सकता हूँ कि 9 साल का जो कालखंड नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निकला है, वो देश का एक बड़ा ऐतिहासिक कालखंड मैं कह सकता हूँ। जिस मुद्दे को लेकर के, जिस नारे को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की यात्रा शुरू हुई अंत्योदय की, उस अंत्योदय को लेकर के नीचे तक समाज में जो अंतिम पंक्ति में एक व्यक्ति बैठा है, उसको बराबरी का अधिकार देने की बात, उस पर काम शुरू किया। अपन सब जानते हैं, घर घर शौचालय का विषय होगा, जनधन के खाते से बैंकों के खाते खुलवाना और उसमें आवश्यकता अनुसार डीबीटी के समय पर, जैसे कोविड के समय महिलाओं के खाते में 500 रुपये देने की बात, किसान सम्मान निधि सीधे देने की बात। उसी देशों के साथ हमने संबंध सुधारने की बात की। लेकिन पाकिस्तान, चीन, इन लोगों ने जब भारत को टेढ़ी नज़र देखने का प्रयास किया और यहाँ कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया, तो उसका भी करारा जवाब दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाने का काम भी किया। और चीन जो बार बार घटनाएं करता है, उसको चाहे लद्दाख का विषय होगा, चाहे अरुणाचल प्रदेश का होगा, चाहे गाँव का होगा, इन सब जगहों पर उसको अपनी सीमा में कैद करने का काम इस सरकार के द्वारा एक अच्छी नीति के कारण और सेना को खुली छूट देने के कारण सब संभव हो पाया। विश्व में आज भारत का नाम, और कोविड के कालखंड में देखें तो बहुत कम समय में 3 वैक्सीन बनाकर, जहाँ रक्षा कवच देने का बात किया, वहीं दुनिया के लगभग 130 देशों को भी वैक्सीन सप्लाई करके मानवता का वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश हम देते थे, उसको भी चरितार्थ किया और सर्वे भवन्तु सुखिनः उस संदेश को भी देने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि जहाँ देश के सामान्य जीवन को जीवन स्तर उठाना, देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना। आज मैं जयपुर से आया हूँ, तो कभी भिवानी पहुँचने में लगते होंगे शायद 7 घंटे, आज 3-साढ़े 3 घंटे में हम जयपुर से यहाँ पहुँच गए। सड़कों का ऐसा नेटवर्क है, जगह जगह एक्सप्रेसवे, हाईवे बना करके उसके कारण से गति सुधरी। इसी तरह भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन सब बॉर्डर एरियाज़ को हाईवेज़ के साथ जोड़ा, जिससे कभी भी युद्ध की स्थिति आए, ज़रूरत हो, तो हम सेना का डिप्लॉयमेंट बहुत कम समय में बॉर्डर्स पर कर सकें, इसको सुनिश्चित करने का काम हुआ। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम हाईवेज़ के ऊपर फाइटर प्लेन भी उतर सकते हैं, उसकी तैयारी भी करने का पूरा काम किया है। हम आज दुनिया में अर्थव्यवस्था के नाते से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हुए हैं। जीएसटी 1 लाख करोड़ से अधिक का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जो देश में विकास का बड़ा हुआ। इस डायरेक्ट बेस्ट कैश बेनिफिट के कारण से बहुत सारे जो प्रिविलेज होते थे, जो कहीं ना कहीं पैसे को नीचे स्तर पर फिसलन की बात होती थी,
वो सब रुकी और उसको कहीं ना कहीं विकास के काम में लेने की बात आई। इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज नीचे तक जा रही है, आमजन के साथ उनको कन्वे भी करी है और उनके साथ समर्थन की बात भी करी। शुरू में ध्यान देखिए, भारतीय केंद्र सरकार ने 2024 तक का लक्ष्य तय किया था कि हम इसको हर घर नल से जल। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी गति से बढ़ने काम आ रही है। ये दुर्भाग्य है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं या हमारे विरोधी दलों की सरकारें हैं वो उसको स्लो डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राजस्थान का उदाहरण देता हूँ। 28,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से राजस्थान सरकार को दे चुकी है, लेकिन राजस्थान सरकार इसको बार बार धीरे कर रही है। इसी प्रकार अलग अलग चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको भी वहाँ स्लो करने की बात हुई। बाकी जो लक्ष्य था, मैंने उदाहरण दिया आपको कि पहले तय किया था कि हर गांव में 2019 तक बिजली पहुंचाएंगे। वैसे तो देश में आश्चर्य की बात है 75 साल में हर घर में गांव में बिजली नहीं पहुंची, और नरेंद्र मोदी जी ने 14 में कहा और 19 में 18 के दिसंबर तक हर गांव को रोशन करने का लक्ष्य पूरा किया था। अब 24 तक हर घर में बिजली का लक्ष्य किया है, उसके ऊपर काम कर रही है। औद्योगिकरण बात करें, दीवानी जैसे पिछड़े इलाकों में, दीवानी बात नहीं, ओवरऑल पूरे देश का इस तरह देखें अपन तो लगा उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं। और पहली बार देश में हुआ है कि देश के युवाओं के लिए हमने स्टार्टअप की योजना लेकर आए, मुद्रा योजना लेकर के आए, और देश के टैलेंट को बाहर नहीं जाए इसलिए भारत ने अवसर देने का काम किया। जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर पर सेलेक्ट किया जाता है और 1 करोड़ तक का उनको लोन देने की बात, बिना किसी गारंटी के लोन देने की बात, 10 लाख तक के वहाँ तक की इस तरह की सुविधा पहली बार है। और इसका असर भी दिख रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यूथ स्टार्टअप के माध्यम से मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अपने अपने उद्योग खड़े कर रहे हैं। मास लेवल में बड़े बिरला पहले बड़े बड़ी कंपनियां लगती थी, हरियाणा में कोई नई कंपनी नहीं है। ये जो कंपनियां आती हैं वो अपनी स्थिति देख के आती हैं। वहाँ की जहाँ अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ की स्थितियाँ, पानी की, बिजली की, सड़क की, सब चीज़ अपनी अपनी स्थितियाँ होंगी, उनकी आवश्यकता होगी, उनका बाजार कहाँ पर है उस बाजार के हिसाब से होगा। इन सब के आधार बनती है। बाकी ये भी एक रिकॉर्ड की बात है कि दुनिया के बड़े आज हम प्रोडक्ट करने वाले देशों में खड़े हो गए। मोबाइल में हम चाइना कभी बढ़िया होता था, आज भारत एक बड़े देश के नाते, मोबाइल कंट्री के नाते खड़ा हुआ है। और दुनिया के बड़े देशों में हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, इम्पोर्ट कम हुआ है, ये भी स्टेट बात है। वर्ल्ड बैंक के साथ लोन लेना रुका है, हमने रिपेमेंट करके अपने लोन को भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। सर 9 साल कोई ऐसा पत्र आप साथ लेके चलते हैं कितने प्रतिशत हम नए क्षेत्र में काम किए? तो एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रोजगार को 2 करोड़ की बात जैसे कही गई, कितने लोगों को आप रोजगार दे पाए? आज रोजगार का मतलब अगर केवल नौकरी है, भारतीय जनता पार्टी और देश में भी जो अर्थशास्त्री हैं, नौकरी नहीं होता रोजगार का मतलब। रोजगार का मतलब है किसी ना किसी जॉब के साथ जोड़ना। और ऐसे बड़ी संख्या, मैंने जब कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर आज छोटे बड़े सब उद्योग धंधे बढ़ने के बाद हुए, बड़े बड़े व्यापार के केंद्र बोले, ये ओला उबर करके ऐसी ऐसी एजेंसीज खड़े होकर निकल करके आई हैं जो अपने चाहे टैक्सी के नाते हों, घर घर सप्लाई के चेन्स बने हों निकल करके, इस सब के माध्यम से देखें तो आज 2 करोड़ के आसपास का रोजगार युवाओं को उपलब्ध हो पा रहा है। और बहुत बड़े पैमाने पर अपॉर्चुनिटी का बाजार देश में खुला है। कर दिया सर। आपके साथ क्या रहता है कि मन की बातें तो होती नहीं, कि औपचारिक बातें होती। या गैस की सब्सिडी का पैसा देने की उसमें शुरुआत की। एक तय किया था कि 2019 तक हर गांव में बिजली, 2018 के दिसंबर तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। अगला लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का, उसको बढ़ाने का काम, हर घर नल से जल, उसको आगे बढ़ाने का काम पार्टी लगातार सरकार कर रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। ऐसे इन सब विषयों को लेकर के पार्टी ने जीवन स्तर सामान्य लोगों का उठाने का प्रयास किया, उसको बढ़ाने की बात। साथ ही हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो 2014 से पहले के कालखंड में देश में जगह जगह कभी भी बम ऐसे चलते थे, दिवाली के पटाखे चल रहे हो, कभी मुंबई में सीरियल ब्लास्ट, कभी अजमेर में, कभी के बाद सरकार शक्ति और आपके ऊपर कोई आउटपुट तो नहीं निकल नहीं। अभी की सुरक्षा परिषद में भी भारत को एक अतिथि राष्ट्र के नाते बुलाने की बात पहली बार हुई है। पहले वो मौका भी नहीं मिला। हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़े देश हैं जो भारत को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते, और सुरक्षा परिषद में भी वो नहीं चाहते कि भारत एक स्थायी सदस्य के रूप में निकल के आए। लेकिन भारत की इस ताकत के आधार पर आज दुनिया में बहुत बड़ा सहयोग हमने बड़े बड़े देशों के साथ खड़ा किया है, इसलिए कि हमें इस स्थायी आमंत्रित सदस्य के नाते उभरने लगे, डेलीब्रेशन से भाग लिया है। इसके अलावा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे फोरम्स हैं जिन फोरम्स के ऊपर भारत पहले नहीं आता था, उनमें भी भारत को केवल बुलाया नहीं बल्कि उसके चेयर करने का भी अवसर मिल रहा है,
ये सौभाग्य है कि हम G20 के भी चेयरमैन बनकर खड़े हैं। और G20 पहले कभी केवल इस तरह की जो चीज़ें होती थी वो दिल्ली, मुंबई, आगरा तक सीमित रहती थी। ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की योजना के कारण भारत की संस्कृति, भारत का हम जितना भी धरोहर है हमारी, जितना भी सांस्कृतिक धरोहर है, उन सबको भी दुनिया देख सके। चाहे कश्मीर में भी G20 की बैठक हो रही है, हर राज्य के 2-3 बड़े बड़े जिले उनमें छांट करके अलग अलग G20 के जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स की मीटिंग करके दुनिया के देश भारत की इस धरोहर को जान सकें, इन सबका प्रयास चल रहा है।